प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन। ऑलराइट, ध्यान से देखना सभी लोग। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन का, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन, राइट। सो इसमें आपको जो सबसे पहला प्रॉपर्टी आपको देखना है वो ये होता है कि अगर कोई भी किसी भी फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर रहे हो a टू बी एफ एक्स डी एक्स, a टू बी एफ एक्स डी एक्स मतलब किसी भी फंक्शन एफ एक्स को आप इंटीग्रेट कर रहे हो फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। सो अगर आप लिमिट को सेम रखते हो और आप फंक्शन के वेरिएबल को चेंज कर देते हो तो इंटीग्रेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप लिमिट को सेम रखते हो और फंक्शन के वेरिएबल को आप चेंज कर देते हो तो आपको इंटीग्रेशन पे कोई कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं कहता हूं कि 0 से π/2 मुझे sin x को इंटीग्रेट करना है, या मैं कहता हूं कि मुझे 0 से π/2 sin t को इंटीग्रेट करना है, या मैं कहता हूं 0 से π/2 sin z को इंटीग्रेट करना है, सारे सेम होंगे। मतलब लिमिट को सेम रखते हुए हम फंक्शन के वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। ऑलराइट, पहले x के फॉर्म में था, अब t के फॉर्म में कर सकते हैं। इसमें कोई भी डाउट किसी को भी? बेटा No, कोई भी sir. डाउट यहां तक? No. ऑलराइट, परफेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि a से b अगर आपको किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करना है और अगर आप लिमिट को उल्टा कर दो, b से a कर दोगे तो इंटीग्रेशन का साइन उल्टा हो जाता है। सो दिस वुड बी माइनस ऑफ b टू a एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। सो सबसे पहले a टू b एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन जो होगा दैट वुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ b टू a एफ एक्स डी एक्स। मतलब अगर आप लिमिट को उल्टा करेंगे तो इंटीग्रेशन का साइन भी उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, जिन्होंने Yes. लेट ज्वाइन किया हो ध्यान से देखना इसको, जिन्होंने भी लेट ज्वाइन किया है। गौतम ध्यान से समझने की कोशिश करना, आपने लेट ज्वाइन किया थोड़ा सा। तो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन हम स्टार्ट करवा रहे थे कि दो प्रॉपर्टी बताई अभी तक कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स जो होता है, मतलब ए टू बी एफ एक्स का इंटीग्रेशन इक्वल टू ए टू बी एफ टी डी टी। मतलब आप लिमिट को सेम रखते हुए फंक्शन के अगर आप वेरिएबल को चेंज कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी मैंने बताई ए टू बी एफ एक्स का इंटीग्रेशन और बी टू एफ एक्स का इंटीग्रेशन एक दूसरे का नेगेटिव होगा। मतलब अगर आप लिमिट को उल्टा कर दो तो इंटीग्रेशन का साइन भी उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो Yes. इसके बाद एक चीज, एक प्रॉपर्टी काम का ये होता है कि अगर जैसे आपसे कहा जाए मुझे पॉइंट ए से पॉइंट सी पे जाना है, ठीक है, या मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है, तो मैं ऐसे कह सकता हूं मैं पहले पॉइंट सी पे जाऊंगा उसके बाद मैं सी से बी पे जाऊंगा, ऐसा भी कर सकता हूँ। सेम थिंग हैपेंस इन इंटीग्रेशन। अगर मुझे किसी भी फंक्शन को ए टू बी इंटीग्रेट करना है तो मैं उसको बाइफोकेट कर सकता हूँ। आई कैन इंटीग्रेट इट फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम ए टू सी एफ एक्स डी एक्स and then from C to B, C to B fx dx. Condition is that कि C must be between A and B. C must be between A and B. All right, ठीक है। सो ये एक प्रॉपर्टी होता है। Then the next property is बहुत ही काम का प्रॉपर्टी, A to B fx का जो इंटीग्रेशन होता है ना, इसको हम ऐसे भी कहते हैं कि A to B f x की जगह पे हमने लिख दिया लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, ठीक है। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, ओके, ठीक है। Yes, इसी sir. इसी का एक स्पेशल केस आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, काफी यूजफुल पॉइंट है कि अगर 0 टू ए किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करना हो तो मैं इसको कह सकता हूं एफ एक्स ए टू बी एफ एक्स की जगह पे लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, तो 0 प्लस ए माइनस एक्स तो सिंपली ए माइनस एक्स मिल जाएगा, है ना। तो 0 टू एफ एक्स डी एक्स वुड बी इक्वल टू ए टू बी, मतलब सॉरी 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, मतलब कि फंक्शन में एक्स की जगह पे क्या आ जाता है अपर लिमिट माइनस एक्स। तो आप भी मैं टोटली जो अभी हमारे आने वाले आधे घंटे और 45 मिनट टोटली इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्लास रहेगा अभी, ठीक है। सो लेट अस टेक वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। जैसे कि मैंने क्वेश्चन ले लिया है, फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 टू π/2 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। इसको मुझे इंटीग्रेट करना है।
तो मैं इसको यहाँ पे 0 to a वाली प्रॉपर्टी लगाने वाला हूँ, ये वाला ऑपरेशन। सो हमने इसको i कह दिया, नंबर फर्स्ट इक्वेशन। सो नाउ जहां पे भी x है वहां पे अपर लिमिट -x लिख दीजिए। सो व्हाट एग्जैक्टली यू विल गेट, x की जगह पे π/2 -x। ऑल राइट, सो दिस इज नथिंग बट सिंपली 0 to π/2 cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो दिस वुड बी साइन स्क्वायर एक्स। ऑल राइट, नंबर सेकेंड इक्वेशन। ओके, अब आप दोनों को ऐड कर दो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करोगे, आपको क्या मिलेगा, i प्लस आई, LHS ऐड हो जाएगा LHS से, और RHS ऐड हो जाएगा RHS से। 0 से π/2 cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन प्लस 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। ऑल राइट, सो दिस वुड बी 2i इक्वल टू 0 to π/2, लिमिट सेम है, इन दोनों को मैं एक साथ लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। ठीक है, सो दिस इज 2i इक्वल टू 0 to π/2 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, सो दिस वुड बी इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन होता है x, दिस फ्रॉम 0 to π/2। सो सिंपली 2i की वैल्यू क्या मिल जाती है मुझे, π/2। सो i वुड बी इक्वल टू π/4। i का मतलब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हमने निकाल ली। सो कोई भी डाउट किसी को यहां तक है तो पूछ लो। तो हमारी अभी की आने वाली आधे घंटे की क्लास बिल्कुल इसको वेस्ट होगी, सिर्फ इस प्रॉपर्टी के ऊपर। ऑलराइट, काफी काम का प्रॉपर्टी है, बाकी तो इनिशियल वाले ऐसे हैं जो आपको पता होना चाहिए बस। ठीक है, कोई भी डाउट किसी को यहां तक? नो सर। ये जो cos स्क्वायर एक्स dx आपने इंटीग्रेट किया, हम इसे नॉर्मली लिमिट्स पुट करके इंटीग्रेट नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन हम आपको प्रॉपर्टीज यूज करना सिखा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ओके। क्योंकि इसको तो कर लोगे, बट अगर क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, सेकंड क्वेश्चन है, फिर क्या करोगे उसमें बताओ, है ना? यस सर। तो इसलिए वो चीज सीखना जरूरी है। ठीक है, गौतम, एनी प्रॉब्लम? सो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या है। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन 0 to π/2 रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। ठीक है, अगेन हम 0 to a वाली प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, तो हमने इसको i से डिनोट कर दिया, नंबर फर्स्ट इक्वेशन। सो इट बिकम्स 0 to π/2 रूट साइन एक्स की जगह पे π/2 माइनस एक्स की जगह पे π/2 माइनस एक्स, जहां भी x है वहां पे अपर लिमिट माइनस एक्स आ जाएगा। सो दिस वुड बी π/2 माइनस एक्स, this would be π/2 minus x. All right, so it becomes 0 to π/2. This is root of cos x plus root of sin x. All right, दोनों को ऐड कर दीजिए, 1 plus 2. So this would be 2i equal to 0 to π/2. ऐड करेंगे तो आप देखिएगा डिनोमिनेटर तो सेम ही है हमारा, सिंपली ऐसा आ जाएगा कुछ, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। ठीक है, कैन आई राइट इट लाइक दिस, कैंसिल्ड आउट, 1 हो गया, और 1 का इंटीग्रेशन सिंपली x होता है। सो दिस इज 2i इक्वल टू सिंपली π/2 माइनस 0 π/2, i वुड बी इक्वल टू π/4। ऑलराइट, ठीक है। यस सर। यस। तो इसके बाद थर्ड और फोर्थ में से एक क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिएगा पहले, मॉडुलस वाला मैं बाद में लेता हूँ। 7th क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 to 1 x into 1 माइनस एक्स की पावर n। बिल्कुल तरीका सिमिलर ही है, बट यहाँ पे i से डिनोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट 0 to a वाली प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं मैं, जहां भी x है वहां पे अपर लिमिट माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स की जगह पे अपर लिमिट माइनस एक्स। ऑल राइट, सो दिस वुड बी 0 to 1 1 माइनस एक्स, 1 and 1 कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस एक्स की पावर n। सो दिस वुड बी 0 to 1 एक्स की पावर n माइनस एक्स की पावर n प्लस 1। ठीक है, कर दो इसको इंटीग्रेट, x की पावर n का इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1,
x की पावर n+1 का हो जाएगा n+2 अपॉन n+2। ठीक है, डाल दो x की वैल्यू 1 अपॉन n+1 माइनस 1 अपॉन n+2। 0 डालोगे तो 0 0 0 हो जाएगा, और इसको चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, n+1 इंटू n+2 क्रॉस मल्टीप्लाई, n कैंसिल्ड आउट, आंसर वुड बी 1 अपॉन n+1 n+2। ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल स्कोर बेस्ड है, तो मुझे आप लोग 2 क्वेश्चन करके दिखाएंगे, वन इज क्वेश्चन नंबर 3 एंड अदर इज क्वेश्चन नंबर 9। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग खुद अपने आप कीजिए, राइट? ठीक है, यस सर। सी क्वेश्चन नंबर 8। 8th क्वेश्चन कहा जा रहा है मुझे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 ठीक है। 0 to a वाली प्रॉपर्टी लगा रहा हूं मैं, ठीक है। tan 45 माइनस थीटा होता है 1 माइनस tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan थीटा। ठीक है, ओके। लॉग यस। एलसीएम हो गया 1 प्लस tan x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x, tan कट गया, log 2 अपॉन 1 प्लस tan x। ठीक है, ऐसा हो जाता है। दिस इज योर नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड, हमने आई बोल दिया इसको। अब दोनों को ऐड कर देते हैं, 1 प्लस 2, what I will get 2i equal to 0 to π/2 log 1 plus tan x plus log 2 upon 1 plus tan x। अब log a plus log b होता है log ab, log a plus log b is log ab, so 2i equal to 0 to π/4 log ab, a is 1 plus tan x and b is 2 upon 1 plus tan x। ठीक है, कैंसिल्ड आउट हो गया है, so you'll get 0 to π/4 log 2। log 2 की का इंटीग्रेशन क्या होगा, कांस्टेंट है, सिंपली x log 2, x log 2 फ्रॉम 0 से π/4, so 2i would be equal to π/4 log 2, so I would be equal to π/8 log 2। ऑल राइट, ठीक है। यस सर। समझिए इसको ध्यान से। अगली प्रॉपर्टी देखिए क्या है। सो ये बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी था 0 to a वाली। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी 0 to 2a f(x) dx।
इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो 0 to 2a किसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं आप, तो उसका दो आंसर होता है। एक तो होता है 0 to ट्वाइस ऑफ 0 to a fx dx, और एक होता है 0। ये तब होता है यदि जो अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स fx के बराबर हो, और ये तब होता है यदि जो अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस fx के बराबर हो। ठीक है, ओके, समझे कि नहीं? यस सर। ऑलराइट, तो देखिएगा, जैसे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसको वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई cos x की पावर 5 है ना। सो इस केस में मैं लगा रहा हूं 0 to 2a fx dx। 2a में कह रहा हूं इसको, जो अपर लिमिट होता है वो 2a होता है, और fx dx। तो इस केस में fx क्या है हमारा? cos x की पावर 5 ही है ना। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, cos x की पावर 5। तो इस केस में हम निकालते हैं f 2a माइनस एक्स। 2a इज 2 पाई, तो f 2 पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा? cos 2 पाई माइनस एक्स की पावर 5, और cos 360 माइनस थीटा सिंपली cos थीटा होता है, और इसकी पावर 5 विच इज सिंपली इक्वल टू fx आ गया ना। तो आप देख रहे हैं f 2a माइनस एक्स fx के बराबर है, पहला क्राइटेरिया ट्रू है। तो इसको मैं कह सकता हूं ट्वाइस इंटीग्रेशन 0 to a मींस अपर लिमिट हाफ हो जाती है। ऑलराइट, यहां तक कोई भी डाउट किसी को? नो सर। नो। ऑलराइट, अब मैं फिर से लगा रहा हूं 0 to 2a fx dx। अब मैं 2a इसको कह रहा हूं पाई को, तो 0 to 2a fx dx। तो इस केस में हमारा fx क्या है? अगेन वही cos x की पावर 5 विच इज cos x की पावर 5। तो f 2a माइनस एक्स निकालूंगा, 2a इज पाई, f पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा? cos पाई माइनस एक्स की पावर 5, और cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा। माइनस की पावर 5 माइनस हो गया cos x की पावर 5 विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ fx। तो आप देख रहे हैं f 2a माइनस एक्स माइनस fx अब आ रहा है, सेकंड क्राइटेरिया ट्रू है, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट 0। सो द आंसर इज 0। होप यू अंडरस्टैंड। कोई दिक्कत है? सर आपने सेकंड केस में ये 2a वाली प्रॉपर्टी फिर से कैसे लगाई? वहां तो पाई था ना ऊपर। तो पाई को मैंने 2a कह दिया, जो भी अपर लिमिट है वो 2a है। जरूर थोड़ी वो 2 लिखा हुई दिखना ही चाहिए मुझे। ओके सर। जो भी अपर लिमिट है उसको मैंने 2a कह दिया, ये वाला 2a हो गया इस केस में, 0 to 2a। ओके सर। और बताओ, कोई भी डाउट है किसी को तो? ऑलराइट, तो इसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी जो है, लास्ट प्रॉपर्टी देखिए क्या है। लास्ट प्रॉपर्टी है हमारी, जैसे इंटीग्रेशन माइनस a to a fx dx। इसकी भी दो वैल्यू होती है, एक होता है ट्वाइस इंटीग्रेशन 0 to a fx dx, ठीक है, और एक होता है 0। ये तब होता है यदि जो अगर f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स के बराबर हो, और ये तब होता है यदि जो अगर f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स के बराबर हो। क्लियर है? समझा नहीं? एनी प्रॉब्लम? नो सर। ये कुछ होता है चीजें, जैसे इसको बेस्ट एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। मैंने क्वेश्चन नंबर 13 थे हमारे पास। क्वेश्चन इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू साइन एक्स की पावर 7। तो माइनस a to a लग जाएगा इसमें। तो इस केस में एफ एक्स क्या है हमारा? साइन एक्स की पावर 7 है ना। इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ साइन एक्स की पावर 7। और इस केस में हम f माइनस एक्स निकालते हैं, तो f माइनस एक्स क्या हो जाएगा हमारा? साइन माइनस एक्स की पावर 7, और साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। सो दिस इज माइनस की पावर 7 इज माइनस साइन एक्स की पावर 7 विच इज माइनस, और साइन एक्स की पावर 7 एफ एक्स है। तो आप देख रहे हैं f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स आ रहा है, सेकंड क्राइटेरिया ट्रू है, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या हो गया? 0। ऑलराइट, ऑलराइट, यस सर। दिस वाज द लास्ट टू प्रॉपर्टीज। ध्यान से देखो इसको, अच्छी तरीके से नोट कीजिए, समझिए इसको।
क्वेश्चन 20 क्वेश्चन है इंटीग्रेशन -π/2 to π/2 x क्यूब प्लस x cos x प्लस tan x की पावर 5 प्लस 1। ऑल राइट, इसको मुझे इंटीग्रेट करना है। तो -a2 ये तो लगाएंगे लेकिन ब्लाइंडली नहीं, थोड़ा सा तरीके से। तो हमने इसको दो इंटीग्रेटर में बाइफरकेट कर दिया, दो इंटीग्रेशन में। प्लस tan x की पावर 5, एक इंटीग्रेशन तो ये हो गया और दूसरा हो गया -π/2 to π/2, सिंपली 1 का इंटीग्रेशन। पहले पार्ट में तो मैं लगा रहा हूं -a2 है। इस केस में fx है हमारा x क्यूब प्लस x cos x प्लस tan x की पावर 5, राइट। तो f माइनस एक्स क्या हो जाएगा, -x क्यूब प्लस -x cos -x प्लस tan माइनस एक्स की पावर 5 -x क्यूब cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, सिंपली -x cos x, और tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा, सो दिस वुड बी माइनस tan x की पावर 5। माइनस मैंने कॉमन ले लिया और ये fx के बराबर आ गया, यानी -fx। तो f माइनस एक्स इक्वल टू -fx आ रहा है ना, तो इसका वैल्यू तो डायरेक्ट 0 आ गया, ठीक है। और उसका आंसर क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया। डाल दो इसमें लो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आपको सिंपली आंसर मिलेगा, पाई चेक कर लीजिएगा। ऑलराइट, यस सर। समझिए इसको ध्यान से।